MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ने जो परीक्षा की तारीखें तय करी है 1 मार्च से BSc नर्सिंग की परीक्षा हो गए या नहीं। क्या यूनिवर्सिटी फिर से इस बारी परीक्षा की तारीखों को, तिथियों को बदलाव करेगी और अगले महीने में डालती है, संशोधन करती है, या फिर यूनिवर्सिटी इस बार फिर से परीक्षा को स्थगित करने का प्रयास करती है। और अगर यूनिवर्सिटी इस बार फिर से परीक्षा की तारीखों में बदलाव करती है तो यूनिवर्सिटी को क्या कुछ भुगतना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। और एक तरफ स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं, छात्र ये चाह रहे हैं कि उन्हें अब परीक्षा के बदले में जनरल प्रमोशन मिले, प्रमोट करके उनकी सेशंस को पटरी पे लाया जाए। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है, और जो ये छात्र बोल रहे हैं, कुछ छात्र की सर हमें पेपर देना, हम पेपर देने के लिए रेडी हैं, एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो इन सारी बातों पे मैं आप लोग को बताऊंगा क्लियर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो BSc नर्सिंग की जो डेट शीट अनाउंस करी थी यूनिवर्सिटी ने, जो 28 जनवरी को वापस से यूनिवर्सिटी ने नया डेट शीट जो अनाउंस करा था, तो क्या इस डेट शीट पे एग्ज़ाम होंगे और क्या ये डेट शीट इस बारी से कैंसिल नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही सवाल लेकर के कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सर इस बारी पेपर होंगे या नहीं, चांसेस हैं या नहीं, क्या इस बारी फिर से यूनिवर्सिटी इस पेपर को डेट शीट को कैंसिल करेगी, और अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो हमारा क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं, सर हमें सिर्फ जनरल प्रमोशन चाहिए, हमें एग्ज़ामिनेशन नहीं देना, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, अब बहुत पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि ये जो डेट शीट यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी 28 जनवरी को, और इसमें जो डेट इन्होंने पेपर वाइज अनाउंस करा है 1 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च, 11, 14 और 16 मार्च, 6 पेपर आपके होने हैं जो इस तारीख में अनाउंस करी यूनिवर्सिटी ने। और यहाँ पे जो इन्होंने फॉर्म फिलअप का जो डेट रखा है वो 17 फरवरी रखा है। 17 फरवरी तक आपके फॉर्म के लास्ट डेट हैं लेट फाइन के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बता दूं कि पेपर कैंसिल होंगे या नहीं, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और आपके जो जनरल प्रमोशन होने हैं, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो जनरल प्रमोशन के डिमांड सारे स्टूडेंट्स करके बैठे हुए हैं, उन सबको भी मैं ये बता दूं कि जनरल प्रमोशन से रिलेटेड अभी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी जो घोटाले करी है यूनिवर्सिटी ने, उस घोटाले की बात चल रही है। मेन मुद्दा भी बना हुआ है कि किस आधार पर यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़े कॉलेजों को मान्यता दे दी है वापस से, और उनके पेपर करवाने के लिए एग्ज़ाम की डेट शीट अनाउंस्ड कर रखी है। तो अब आती है बात हम स्टूडेंट्स की। अब एग्ज़ामिनेशन यूनिवर्सिटी लेगी या नहीं लेगी वो उनकी मर्ज़ी है। सर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करें, पढ़ाई करें या ना करें। पढ़ कर बहुत परेशान हो चुके हैं। 1 साल के पेपर, जो फर्स्ट ईयर के पेपर है, उसको हम लोग 3 साल से लगातार सर पढ़े जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि पेपर ही नहीं होते। फर्स्ट ईयर के सिलेबस हम लोग 3 साल तक थर्ड ईयर में आ गए और अब तक पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होती। हर बारी एक नोटिस अनाउंस होती है, पेपर कैंसिल हो गया, रद्द हो गया है, तारीखों में नया संशोधन करके आपको अगले सप्ताह तक नई तारीखें बताई जाएगी। हर बार यूनिवर्सिटी यही ड्रामा करती है। तो अभी मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी नहीं करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन हाल फिलहाल में जो यूनिवर्सिटी ने BAMS के साथ करा है, 2 पेपर की तारीखों को उन्होंने बदला है और बदल करके 1 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। ये बात आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया हूँ। और जो सरकार की हरकतें हैं, गवर्नमेंट के जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जो हैं, वो अपना विश्वास, उन पे विश्वास रखने के लायक ही नहीं है। कोई भी आप विश्वास ना करें, ठीक है। उनका नाम है विश्वास सारंग, लेकिन आप उन पे किसी भी बात को लेकर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो छात्रों को धोखा देने का काम करते हैं और छात्रों के साथ गद्दारी करते आए हैं। नई बात नहीं है, वो बीते 3-4 सालों से यही करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि सर अगर हमारे पेपर होते हैं तो हम क्या पेपर कैसे देंगे, नहीं देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ते पढ़ते माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया है, डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में रो रहे हैं, बहुत अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के डेट को लेके एक्साइटेड हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर इस बारी होगा या नहीं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर के बारे में ना पूछ के डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सर हमें प्रमोशन चाहिए, B वांट जनरल प्रमोशन मिलना ही चाहिए। तो 2 तरह के स्टूडेंट्स हो गए।
तो मैं सबसे पहले आप लोग से बोलता हूँ कि जो जो स्टूडेंट्स प्रमोशन चाहते हो, कमेंट में डायरेक्ट लिखो कि हमें जनरल प्रमोशन चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस बारी हम पेपर दे दें, पेपर हमारा हो जाए क्लियरली, वो भी आप कमेंट में, वो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो कि सर हम पेपर देने के लिए रेडी हैं, हम एग्ज़ाम देंगे। अब आएगी बात कि परसेंटेज मैं चेक करूँगा कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम पेपर देने की बात रख रहे हैं। तो अभी जो हमारे जो छात्र नेता ने इतना बड़ा संघर्ष करा, उन्हें जेल तक पहुंचाई यूनिवर्सिटी ने, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के दबाव में पुलिस वालों ने उनके साथ हाथापाई करा, ज़बरदस्ती उन्हें जेल ले गए। लेकिन अब उन पे कार्रवाई चालू हो चुकी है, वो सारे पुलिसकर्मियों की जांच हो रही है, लिस्ट निकली है। और हमारे सपोर्ट में पूर्व सीएम, जो एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ जी रह चुके थे, वो अब हमारे सपोर्ट में स्टैंड ले चुके हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हो उनकी तस्वीर, और यहाँ पे त्रिपाठी जी भी हम लोग के साथ सपोर्ट में आ चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सब लोग समर्थन में उतर आए हैं छात्र नेता के साथ, और पूरा छात्र नेता हम सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स और एमपी एमएसयू के सारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्लेम लगने वाला है कि इतनी बड़ी घोटाले में यूनिवर्सिटी किसके किसके कहने पे ये सब कुछ करी है। इन बड़े घोटाले के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग हैं जिन्होंने छात्रों को नोच खाने का काम करा है, ठीक है। बात आती है हम छात्रों के भविष्य की। तो परीक्षा अगर आप देना चाहते हो, इच्छुक हो आप, वैसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप प्रिपरेशन रखो, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई ड्रॉप कर दो। देखो जो मैटर हो रहा है, जो लोग गलत हैं, गलत साबित हो चुके हैं, अब उन पे कार्रवाई होनी है। आप, हम और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, हम लोगों का काम है पढ़ाई लिखाई करना और अपने पेपर देना। हमें लफड़े में नहीं फंसना है, हमें किसी भी तरह के बहस मुद्दे में नहीं आना है, हमें बस अपना हक चाहिए। या तो आप हमारे पेपर करवाओ, या अगर पेपर कराने में आप सक्षम नहीं हो, आप एबल नहीं हो, तो आप हमें जनरल प्रमोशन देके हमारे सेशन को प्रोसीड करो। तो दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो इस बारी पेपर हो जाएंगे, और अगर पेपर नहीं हो पाती है तो जनरल प्रमोशन हर हाल में सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। इस बारी जनरल प्रमोशन मिलने से कोई नहीं रोकने जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो पेपर देने के लिए एक्साइटेड हैं और जो पेपर के लिए रेडी भी हैं, तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को रोको मत, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए मेरी, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सब्जेक्ट वाइज बना के वीडियो क्लिप दे दिया है, उसके सारे PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप चेक करो। अगर नहीं गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके फिर से रिफ्रेश करो, धीरे धीरे करके वो अपलोडेड हो रहे हैं। दूसरी तरफ बात आती है कि एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी आपने जैसे जिस तरीके से करा है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तरफ से आप लोग को एक हेल्प करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम के लिए मैंने आप लोग के लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो VVIP क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के लिए बेस्ट हैं, वो आपके पेपर में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ आप सारे स्टूडेंट्स के लिए गेस क्वेश्चंस बना के रखा है सब्जेक्ट वाइज। मैं उसके सब क्वेश्चंस के वीडियो और उसके कुछ आंसर्स को क्लियरली समझा दूंगा, और उसके नहीं होगा तो मैं उसके आंसर को भी आप लोग को बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है और कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट में क्या फिगर आपको बनाना होगा, वो सारा मैं क्लियरली बता दूंगा। तो MPMSU की जो पेपर होंगे आपके, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसके लिए एक गेस पेपर रेडी किया हूँ, अपनी तरफ से गेस बनाया हूँ क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ के पेपर में जाओगे तो मेरी तरफ से गारंटी है कि आपके बैक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगेंगे, ऊपर से आपके 55, 60, 70% अप्रॉक्स आएंगे। अगर आपने पेपर अच्छे तरीके से लिखा, जिस तरह से मैं जो बताऊंगा वो लिखते हो आप, जो सिस्टम मैं बताऊंगा अगर वो आप फॉलो करोगे, तो 70% से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, उससे प्लस ही आएंगे। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप मेरे वीडियोस को देखना। आप वहाँ पे अगर आपको PDF फाइल की ज़रूरत होगी तो मैं PDF बना के भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नोट्स बना करके उसको अपनी कॉपी में रिटन लिख लेना, फिर उसके बाद रिवीजन कर लेना, उसके आंसर शीट भी मैं दे दूँगा आप लोग को।
और जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर हमें अब पेपर नहीं देना है, अब हमें बस चाहिए तो जनरल प्रमोशन, बहुत मीटिंग करके उन्होंने डिस्कस करा, कंक्लूज़न निकाले हैं। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक साथ जुट हो चुके हैं और वो अपनी एकता पर विश्वास रखे हुए हैं कि अब हम एग्ज़ाम नहीं देंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए जनरल प्रमोशन। तो ऐसे छात्र आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन चाहिए। हाल ही फ़िलहाल में बीते दिन आप लोग को खबर मिली थी, मैंने बताया था और आपको कहीं और से भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति जो है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति जो डॉक्टर अशोक खेंडवाल जी को जो हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद उनकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी सामान्य स्थिति बताई जा रही है, लेकिन क्या वो अभी दिल्ली से आए हैं या नहीं, इससे रिलेटेड कोई अपडेट खबर नहीं आई है निकल के क्लियरली। और ये बात पेपर कंडक्ट होने की, तो 1 मार्च से पेपर होंगे या नहीं इसकी क्या गारंटी है, मैं आप लोग को क्लियरली समझा दूं कि इतने सारे धरना प्रदर्शन होने के बाद, छात्र आंदोलन होने के बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं सुधरी है और अब भी यूनिवर्सिटी वही करी जा रही है। अब हमारे छात्र नेता को भी इन्होंने गिरफ्तार कराया। अब हमारे समर्थन में कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पूर्व सीएम भी सपोर्ट में आ चुके हैं। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे छात्र नेताजी को ज़बरदस्ती करा है, धरपकड़ करा, उनके साथ गलत बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग किया इन लोगों ने, तो इन सभी चीज़ों पर भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जा रही है। और पेपर कंडक्ट होने की बात, देखो मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं आप लोग को कि पेपर हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पेपर कंडक्ट कराने के कैंसिल करने के बाद एक डेट शीट अनाउंस करा था कि फरवरी के तीसरे सप्ताह तक, आप लोग को याद होगी वो बात, फरवरी के तीसरे सप्ताह तक आपको क्लियरली बताया जाएगा, नए संशोधन की तारीखें, तय तारीखों को अनाउंस करा जाएगा कि आपके पेपर कब से होने हैं। फरवरी का तीसरा सप्ताह यानी 28 तारीख का आपका फरवरी का महीना है, 28 दिन का। तीसरा महीना यानी 7 तिया 21, 7 3 21, 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी वो तारीख है जिस दिन कोर्ट में याचिका दायर होने वाली है। ये जो मामला पेपर में आया था, ये आप लोग को याद होगा, 70 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने की सीबीआई करेगी जांच। सीबीआई जांच ने जो जांच करा था, हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। तो ये जांच सीबीआई ने 28 सितंबर 2022 को आंचल के 35 कॉलेज की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 28 फरवरी को आदेश मिला था, 28 सितंबर को आदेश मिला था। और जाकर के यहाँ पे किस आधार पर मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल व मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने वर्ष 2017 की गाइडलाइन का पालन किया है या नहीं, मान्यता देने की क्या प्रक्रिया अपनाई है यूनिवर्सिटी ने, ये बात सोमवार को याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने की। और 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। हाई कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को आंचल की 35 कॉलेजों की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों को दी जाने वाली संबद्धता व मान्यता का मामला एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसके पीछे कौन कौन ऐसे चुनिंदा लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सब की नाम क्लियरली इस लिस्ट में होगी। और इस लिस्ट में वैसे सारे कॉलेज चुनिंदा होंगे जो फर्जीवाड़े तरीके से चलाए जा रहे थे। और ये सुनवाई कब होनी है, 21 फरवरी 2023 को, जो कि आपके फरवरी का तीसरा सप्ताह है। तो आप लोग को अब माइंड में क्लियर हो गया होगा कि पेपर हमारे 1 मार्च से होंगे या नहीं। जब तक कोर्ट की सुनवाई कुछ नहीं आती तब तक हम ये मान के चलें कि अभी परीक्षा की तारीखें तय नहीं है, परीक्षा की तारीख फिक्स नहीं है। और अगर 21 फरवरी को कोर्ट कुछ अलग तरीके से एक्शन लेती है तो उस पर आगे क्या कुछ होगा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तभी यूनिवर्सिटी अपने हाथ से कुछ करवा सकती है। अभी तक तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया है। और जो लोग प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं वो आगे अपडेट मुझसे लेते रहें, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। और अगले वीडियोस से मैं
गेस्ट क्वेश्चंस अपलोड करना चालू कर दूंगा। आप लोग वहाँ से गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ते जाओ और प्रिपरेशन को और बेटर बनाते जाओ। और अगर नर्सिंग से रिलेटेड या एमपीएमएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मेरे पास पहुंचती है तो मैं उन सब बातों को आप लोग से शेयर ज़रूर करूंगा, आप लोग को जल्द से जल्द बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।